चालू। मैथ, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, इंग्लिश में इसे मेंसुरेशन कहा जाता है। 9th और 10th के सिलेबस के अनुसार क्षेत्रमिति पार्ट है इसमें, और इसको आज हम इसका फॉर्मूला सहित सवाल बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्षेत्रमिति है क्या। तो यह गणित का वह भाग जिसमें ज्यामितीय आकृति का मापन क्षेत्रफल परिमाप आयतन संबंधित जानकारी मिलती हो, क्षेत्रमिति कहलाता है। गणित विभिन्न भागों में बटे हुए हैं। उसमें अगर ज्यामिति संबंधी जैसे त्रिभुज, दूसरा आयत, वर्ग, घन एवं घनाभ, घन एवं घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, वृत्त, अर्धवृत्त,
त्रिखंड वृत्तखंड भागो इत्यादि अब हम एक एक करके हर आकृति का फॉर्मूला देखेंगे। पहला त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में ट्रायंगल कहा जाता है। ट्रायंगल, तो सबसे पहले बात हमें करनी है ट्रायंगल क्या है। तो तीन भुजा एवं तीन कोनों से घिरे आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजा एवं तीन कोनों से घिरे आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। भुजा के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, जैसे ए बी सी, ए बी भुजा बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, यानी जितना लंबाई ए बी भुजा का होगा उतना ही लंबाई ए सी भुजा का अगर हो तो उस तरह के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहा करते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जैसे एबीसी एक त्रिभुज है और ये तीनों भुजा आपस में ए बी बराबर ए सी बराबर अगर बी सी हो
यानी तीनों भुजा का समान लंबाई होता हो तब वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जबकि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग लंबाई के हों, जैसे ए, बी और सी, ए बी बीसी के बराबर न हो और बीसी एसी के बराबर नहीं हो, जिसको हम बराबर देके और काट दे, तो अगर ए बी एसी के बराबर न होता हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहा करते हैं। अब त्रिभुज है तो इसमें 3 कोण होंगे, सभी में 3 कोण होंगे, इसीलिए त्रिभुज को 3 भुजा है तो 3 भुजा के आधार पर बांट दिए, और 3 कोण भी है तो उसे हम कोण के आधार पर बांट देते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा अधिकोण त्रिभुज। अब न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसके लिए हम ये ध्यान पे रखेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री से, यानी एक समकोण से बड़ा हो तो हम उसे अधिकोण त्रिभुज कहा करते हैं। तो ये सभी हमें ध्यान पे रखना होगा। उसके बाद हम आते हैं अब फॉर्मूला पे। इतना ध्यान पे रखते हुए हम अब समबाहु त्रिभुज का कुछ सूत्र ध्यान पे रखेंगे। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, वैसे कोई भी त्रिभुज हो तो अगर परिमाप दे निकालने के लिए तो हम परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो 3 भुजा समबाहु में बराबर है, इसीलिए तीनों भुजाओं का योग
योग या त्रिगुण भुजा या ए प्लस AB प्लस BC प्लस AC, इस तरह के तीनों भुजा को जोड़ दिया जाए तो हम उसे समबाहु त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज का परिमाप कहेंगे या कहलाता है। दूसरा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए रहे तो उसके लिए हमें फॉर्मूला √3/4 गुण भुजा का स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे भी लिख के याद रख सकते हैं A²। C समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर ऊंचाई हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। मान लिया जाए यही एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इसको अगर ये ऊंचाई निकालने के लिए कहा जाए तो H बराबर ऊंचाई H बराबर √3/2 इंटू भुजा इकाई। क्षेत्रफल कभी भी हो तो इकाई का स्क्वायर, इकाई मतलब या तो सेंटीमीटर में होना चाहिए या मीटर में होना चाहिए। तो इतना याद रखने के बाद हम किसी भी समबाहु त्रिभुज का कोई भी सवाल दे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसका सभी भुजा 10 सेंटीमीटर के लंबाई का हूं
तो उस त्रिभुज का परिमाप क्षेत्रफल एवं ऊंचाई निकाले। अगर यह सवाल बनाने का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप सभी सवाल बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाया जाए। सबसे पहले एक त्रिभुज है जिसका सभी भुजा 10 सेंटीमीटर है और सभी त्रिभुज में 3 भुजा है, तीनों भुजा कितना का हो 10 सेंटीमीटर का। मान लिया जाए यही एक त्रिभुज है जिसका सभी भुजा का लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ABC 3 भुजा और तीनों कितना का है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और इस ऊपर ये अगर हाइट h निकाला जाए तो एक एक करके हम त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा और भुजा की लंबाई है 10 तो 10 सेंटीमीटर यानी 10 तिया 30 सेंटीमीटर। एक आंसर। उसी तरह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है इसीलिए हम यहाँ लिख भी सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान बिठा दीजिए √3/4 और भुजा का लंबाई है 10 सेंटीमीटर तो 10 cm गुने 10 cm, 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 एक 2 और 2 पंचे 10 यानी 5 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। उसी तरह त्रिभुज का हमको अब ऊंचाई निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर फॉर्मूला हमें याद है √3/2 गुने भुजा √3/2 और भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 2 एक 2 और 2 पंचे 10 यानी 5√3 सेंटीमीटर आंसर। तो समबाहु त्रिभुज का यही 3 टाइप का सवाल आपको 9th और 10th में ध्यान से रखना होगा। अब हम आते हैं विषमबाहु त्रिभुज पर। अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा अलग अलग लंबाई के हों। मान लिया जाए यही एक विषमबाहु त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा की लंबाई A, B और C। तो सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप जिसको S भी बोला जाता है। S मीन्स सेमी पेरीमीटर। S बराबर A + B + C यानी तीनों भुजाओं का योग तो परिमाप हो गया। और इसको अगर 2 से भाग दे देते हैं
s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय 2 हम s निकाल लिए। जब s निकल जाए तब हम इस विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप रहेगा तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। अर्ध परिमाप होगा तो उसको आधा कर दिया जाए तो हमको निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप का आधा। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक विशेष सूत्र याद रखना होगा जिसको हेरोन का सूत्र, इसे ही हेरोन फार्मूला, इसे क्या कहा जाता है, याद रखेंगे हम लोग हेरोन सूत्र। हेरोन फार्मूला ये है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर हम s परिमाप का आधा करके सेमी पेरीमीटर निकाल लिए और तीनों भुजा का लंबाई दिया रहेगा, अगर तीनों को बारी बारी से घटाकर और उसका वर्गमूल निकाल लिया जाए तब हम इसे क्षेत्रफल इसका निकल जाएगा इकाई स्क्वायर। क्षेत्रफल कभी भी होगा तो उसे हम स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं। इतना से हमारा ये विषमबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसीलिए इसे हेरोन सूत्र, हेरोन नाम का साइंटिस्ट इस सूत्र का खोज किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये हेरोन सूत्र रखा गया है। तीसरा, एक हमको समकोण त्रिभुज बराबर ये सवाल में रहता है। समकोण त्रिभुज तो सबसे पहले हम इसके बारे में यही याद रखते हैं, जो एक कोण इक्वल टू कोण बराबर 90 डिग्री, यानी एक कोण, अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहा करते हैं। जैसे यही है राइट एंगल ट्रायंगल्स। इस तरह के त्रिभुज कहीं भी दिखे या इसको देखिए, एक कोण लंबवत रूप में, इसको 90 डिग्री का कोण है। अगर नाम दे दिया जाए ABC, एक ट्रायंगल्स है जिसका बी कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तब इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में ये नीचे वाला जिस पर कोण खड़ा हो इसको आधार कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, आधार। इंग्लिश में इसे बेस कहेंगे। जैसे ये सीधी रेखा ऊपर की तरफ लंबवत खड़ा हो तो इसे हम लंब कहेंगे। लंब या इसी का दूसरा नाम ऊंचाई भी कहा जा सकता है। जबकि इसको कर्व, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस, इसलिए एक्स से डिनोट करते हैं। लंब यानी P परपेंडिकुलर, जिसे हम P से डिनोट कर देते हैं। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में नीचे वाला भुजा को आधार, जो खड़ी रेखा है उसे लंब, और लंब और आधार को मिलाने वाली रेखा को कर्ण कहेंगे या कर्ण कहा जाता है। अब ये जो तीन भुजा है, लंब, आधार और कर्ण, इनमें से कोई दो भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं, और इसके लिए पाइथागोरस सूत्र
पाइथागोरस सूत्र हम ध्यान पे रखेंगे। भुजा की लंबाई निकालने के लिए हर बार कहीं भी अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा के लिए हमें पाइथागोरस सूत्र याद रखना होगा। और पाइथागोरस सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस सूत्र। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण बराबर, देखिए मैथ में अगर बाएं साइड का स्क्वायर हटाया जाए तो दाएं साइड में ये रूट हो जाता है, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मालूम हो गया। अगर हम यानी दो भुजा तीन भुजा में अगर लंब और आधार मालूम हो, कर्ण हमें निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अगर तीन भुजाओं में कर्ण मालूम हो, लंब हमको निकालना है तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी तरह अगर हमें आधार मालूम करना हो तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी ये तीन फॉर्मूला कर्ण, लंब और आधार, और ये तीन हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने से तीनों फॉर्मूला याद है। अगर कर्ण मालूम नहीं है तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें। अगर मैथ का नियम है लंब हमें मालूम करनी हो तो आधार जो दाएं साइड है उसको प्लस है बाएं में लाएं तो कर्ण माइनस